हेलो फ्रेंड्स। वेलकम टू माय चैनल ट्रेडिंग एवेन्यू। ट्रेडिंग एवेन्यू के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटजी जिसका आप इंट्राडे में यूज कर सकते हैं। और इसका यूज करके जो है मार्केट से आप काफी अच्छा पैसा जो है अर्न कर सकते हैं। ये स्ट्रेटजी जो है आप बैंक निफ्टी में यूज कर सकते हैं या किसी भी इंडेक्स में आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए जो है जिसमें वॉल्यूम ज़्यादा हो और मूवमेंट हो, उस स्टॉक में ये बहुत ही बढ़िया काम करेगा। अगर आप स्टॉक में यूज़ करना चाहें तो स्टॉक में भी कर सकते हैं, लेकिन इसको में वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए और जो है मूवमेंट होनी चाहिए। मार्केट जो है ट्रेंडिंग होना चाहिए। अगर साइडवेज मार्केट है तो ये स्ट्रेटजी काम नहीं करेगी। ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर चाहे मार्केट ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, ये बहुत ही जल्दी जल्दी आपको सिग्नल देगा और बहुत ही अच्छे मूव जो है आप इससे कैप्चर कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, कौन सी स्ट्रैटेजी है ये और कैसे ये वर्क करती है, इसको हम देख लेते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की एजुकेशनल वीडियो जो है आप आगे भी देख सकें। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने जो है बैंक निफ्टी का चार्ट्स खोला हुआ है और इस चार्ट के अंदर जो है हमने टाइम फ्रेम यूज किया है 5 मिनट्स का। और 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम पे जो है हम इस स्ट्रेटेजी को देखेंगे कि कैसे ये वर्क करती है। तो देखिए, इसमें हमने एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का यूज किया है हमने। और ये मूविंग एवरेज कितने पीरियड की है, ये मैं आपको जो है वीडियो के एंड में बताऊंगा। और इसमें क्या क्या सेटिंग रहने वाली है, ये सारी चीजें हम एंड में डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये स्ट्रेटजी वर्क कैसे करती है। तो देखिए, ये जो लाइन आपको नजर आ रही है, ब्लू कलर की लाइन है, ये मूविंग एवरेज की लाइन है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब इस स्ट्रेटजी में कैसे ये वर्क करती है, तो देखिए ये स्ट्रैटेजी जो है इस लाइन के, जो ये आपको ब्लू कलर की लाइन नजर आ रही है, उसके नीचे सबसे पहले हम देखेंगे कि कॉल ऑप्शन यानी कि सी का ट्रेड लेने के लिए हमें कैसे जो है इसमें ट्रेड ले सकते हैं। तो कैंडल्स नीचे बन रही हैं, और जो उसके बाद जैसे ही कोई कैंडल जो है इस लाइन को बिल्कुल ही टच नहीं कर रही है, यानी कि अगर आप यहाँ पे देखिए, इस कैंडल के ऊपर अगर आप देखेंगे ये वाली कैंडल, तो इस कैंडल में ये लाइन के बिल्कुल भी टच नहीं कर रही है। तो ये हमारा जो है ट्रिगर कैंडल होगा, और जैसे ही ये ब्रेकआउट देता है, यानी कि इसके ऊपर जब कैंडल बननी स्टार्ट होती है, तब हम जो है ट्रेड के अंदर एंटर करेंगे। अगर इसके बाद भी कोई कैंडल ऐसे बन जाती है जो इस लाइन को टच नहीं कर रही है, तो इसकी बजाय हमारा ट्रिगर कैंडल अगला हो जाएगा, और उसका जैसे ब्रेकआउट होगा तब हम जो है सी का ट्रेड लेंगे। लेकिन आप देखेंगे कि इसके नेक्स्ट कैंडल में ही इसका ब्रेकआउट हो गया है। तो हमारी एंट्री कहाँ पे बनेगी? तो हमारी एंट्री जो है, इस जैसे ही इसका ब्रेकआउट होता है, यहाँ पे जो है हम एंटर करेंगे। और उसके बाद देखिए मार्केट में कितनी बड़ी मूव हमें देखने को मिली है, यानी कि आप यहाँ से लेके यहाँ तक जो है मार्केट में बने रह सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा? तो इसी कैंडल का जो लो होगा वो हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो इस कैंडल के लो पे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। और उसके बाद देखिए, ये अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये कितने पॉइंट जो है ये स्ट्रेटजी हमें दे रही है। तो ये हम देख लेते हैं। तो देखिए हमारी एंट्री कहाँ पे हुई है? हमारी एंट्री जो हुई है इस जगह पे हुई है। तो यहाँ से लेके अगर हम यहाँ तक ट्रेड में बने रहते हैं, तो आप देखिए कि 208 पॉइंट का मूव है ये। यानी कि बैंक निफ्टी के अंदर इंट्राडे के अंदर 208 पॉइंट का मूव अगर कोई स्ट्रेटजी दिला रही है, तो वो बेहतरीन स्ट्रेटजी ही कही जाएगी। और एक लॉट के साथ भी अगर आप ट्रेड करते हैं तो 4172 रुपए का जो है आपको प्रॉफिट हो सकता था। तो इस तरीके से जो है हमने देखा कि कैसे जो है हम इसमें कॉल की जो है ट्रेड ले सकते हैं, यानी कि कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि कैसे हम जो है पुट की कॉल ले सकते हैं, यानी कि पुट का ऑप्शन जो है कैसे बाय कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है मैंने जैसे आपको बोला था कि कैंडल नीचे अगर कोई है, इस कैंडल के नीचे अगर कैंडल्स बन रही हैं, इस लाइन के नीचे, इस लाइन के नीचे जो है बिना टच किए हुए कोई कैंडल मिलती है तो हमने ऊपर का ट्रेड लेना है। इसी तरीके से इस कैंडल के ऊपर जो है इस लाइन को, मूविंग एवरेज को बिल्कुल ही टच नहीं करना चाहिए, चाहे उसकी जो शेडो है वो शेडो भी नहीं टच करनी चाहिए। तो ये हमारा ट्रिगर कैंडल होगा। इसमें आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल भी
ईएमए की लाइन को जो है टच नहीं कर रही है। अब जैसे ही इसका ब्रेकआउट होगा, तब जो है हम इस स्ट्रेटजी में एंटर होंगे, यानी कि ट्रेड लेंगे हम। तो देखिए यहाँ पे जो है इसका ब्रेक डाउन हो गया, ब्रेक डाउन होगा यानी कि नीचे आएगी कैंडल। तो इसका ब्रेक डाउन यहाँ पे हुआ है, तो यहाँ पे हमारी जो है एंट्री बनती है। और यहाँ से लेके आप देखिए इसमें कितना बड़ा मूवमेंट हमें देखने को मिला है। आप जो है यहाँ तक ट्रेड में बने रह सकते हैं। तो ये बहुत ही बड़ी फॉल आपको नजर आ रही है यहाँ पे। तो इस तरीके से जो है आप पूरे ट्रेड में इसको कैप्चर कर सकते हैं। ये भी जो ट्रेड है आपको कम से कम जो है 350 400 पॉइंट दे देगी। तो इसी तरीके से जो है हम और भी देख लेते हैं कि कहाँ पे हमारी एंट्री बनती है। लेकिन हमारी एंट्री वहीं पे बनेगी इस स्ट्रेटजी के हिसाब से, जहां पे कोई कैंडल हमें नजर आती है इस लाइन के ऊपर बिना टच किए हुए, या इस लाइन के नीचे बिना टच किए हुए। अगर लाइन के नीचे कैंडल आती है बिना टच किए हुए तो हम कॉल ऑप्शन लेंगे, अगर ऊपर आती है तो हम उसमें पुट ऑप्शन लेंगे। अब देखते हैं कि हमें इसमें जो है कहाँ पे ट्रेड अगला मिलता है, और कैसे जो है हमें ये बेनिफिट दिलाता है। तो देखिए यहाँ पे जो है हमें एक ट्रेड नजर आ रहा है कि इस कैंडल के ऊपर देखिए ये यहाँ पे काफी नीचे जो है नीचे फॉल हुई है, लेकिन इस कैंडल में आप देखिए कि इस कैंडल के बिल्कुल भी इस लाइन को टच नहीं कर रही है। यानी कि ये मूविंग एवरेज के लाइन के बिल्कुल नीचे है, और कोई भी पार्ट इसका जो है चाहे शेडो भी है वो इसको टच नहीं कर रही है। तो ये हमारा जो है ट्रिगर कैंडल होगा, इसका जैसे ही ब्रेकअप होगा, यानी कि ब्रेक ऊपर की ओर जो है ये ब्रेक करेगा, तब हमारी यहाँ पे एंट्री बनेगी। तो देखिए यहाँ पे जो है इसने ब्रेकअप कर दिया है, यानी कि ऊपर की ओर जो है इसने ब्रेकअप कर दिया है। तो यहाँ पे हम एंटर करेंगे मार्केट के ऊपर, मार्केट में, और यहाँ से हम ट्रेड ले सकते हैं कॉल ऑप्शन का। उसके बाद देखिए मार्केट कितनी तेजी से जो है यहाँ तक ऊपर गया है। यानी कि अगर आप ट्रेड में बने रहते हैं यहाँ तक आप बने रह सकते हैं, या आप यहाँ तक का भी मूव कैप्चर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम देखते हैं कि अगर हम यहाँ पे एंट्री बनाते हैं, हमारा स्टॉप लॉस जो है हमने यहाँ पे रखना है, और यहाँ पे अगर हम एंट्री बनाते हैं तो यहाँ से यहाँ तक का मूव कितने पॉइंट का मूव है। तो देखिए हम इसको एक बार मेजर कर लेते हैं। तो हमारी जो है एंट्री यहाँ पे हुई है जैसे ही इसका ब्रेकअप हुआ। अब देखते हैं यहाँ तक अगर आप ट्रेड में बने रहते, तो देखिए ये 203 पॉइंट का मूव है, यानी कि इसमें भी आप एक लॉट के साथ 4000 का प्रॉफिट ले सकते थे। 200 पॉइंट्स का जो है ये मूव इसने कैप्चर किया है। तो इसी तरीके से जो है ये स्ट्रेटजी आपको काफी अच्छे अच्छे मूव जो है दिलाएगी। लेकिन इसके कुछ रूल्स हैं जो उसको फॉलो करना जरूरी है। जैसे कि मैंने आपको बताया है, वही कैंडल पे हम ट्रेड लेंगे जब ये जो ईएमए मूविंग एवरेज की लाइन है, इसको बिल्कुल कोई कैंडल टच नहीं कर रही है और इसका ब्रेकअप होता है, तो हम कॉल ऑप्शन की ट्रेड लेंगे। और अगर ऊपर जो है ऊपर मूविंग एवरेज की लाइन के ऊपर कैंडल बन रही है और उसको टच नहीं कर रही है, तो हम कॉल पुट ऑप्शन लेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक और ट्रेड हमें नजर आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी जो है ये वाली जो कैंडल आपको नजर आ रही है, ये वाली कैंडल, ये वाली कैंडल भी जो है इसको टच नहीं कर रही है। यानी कि ये वाली कैंडल जो है हमारा ट्रिगर पॉइंट होगा। लेकिन आप देखिए इसका जो अगली कैंडल है, इसने भी इस लाइन को टच नहीं किया है। तो ये इसके बाद जो है हमारा ट्रिगर पॉइंट ये हो जाएगा। लेकिन अगर थर्ड कैंडल देखें तो ये भी टच नहीं कर रही है, तो अगला हमारा ट्रिगर पॉइंट हो जाएगा। जितने कैंडल्स आगे बढ़ते जाएंगे जो टच नहीं कर रहे हैं इस लाइन को, तो नेक्स्ट हमारा ट्रिगर कैंडल होगा। यानी कि अब देखिए इस लाइन ने इसको जो है यहाँ पे इसने टच नहीं किया है, तो ये हमारा ट्रिगर पॉइंट है। और हमने ट्रेड कहाँ पे लेना है, जैसे इसका ब्रेकडाउन होता है। तो देखिए यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन हुआ है, और उसके बाद देखिए कितनी बड़ी फॉल जो है हमें मार्केट के अंदर देखने को मिली है। अगर ये पॉइंट्स आप कैप्चर कर लें, तो यहाँ से यहाँ तक आप बने रहें, तो आप अंदाजा लगाइए कि कितना आपको प्रॉफिट हो सकता है। इसको मैं एक बार मेजर भी करके दिखाता हूँ कि कितना प्रॉफिट जो है आपको हो सकता था। देखिए आपका जो है यहाँ पे एंट्री पॉइंट बनता है, यानी कि यहाँ पे अगर आप ट्रेड लेते और यहाँ तक आप बने रहते ट्रेड के अंदर, तो लगभग लगभग जो है ये आपका यहाँ पे जो है आपकी एंट्री बनती है। मैं एक बार दोबारा से लगाता हूँ इसको।
यहाँ पे देखिए, इसको मेजर करने के लिए जैसे ही इसका ब्रेकडाउन हुआ है, तो यहाँ पे हम एंटर करेंगे और हम यहाँ तक बने रहेंगे मार्केट में। तो देखिए, इसमें 271 पॉइंट का मूव है, यानी कि 5,425 रुपए एक लॉट के साथ आप इस स्ट्रेटेजी के साथ अर्न कर सकते थे। 271 पॉइंट जो है यहाँ से बैंक निफ्टी जो है नीचे आ गया है। तो देखिए, इसको आप अगर बैंक निफ्टी में यूज करेंगे तो ये काफी अच्छे रिजल्ट्स देगा, क्योंकि बैंक निफ्टी जो है काफी इसमें मूवमेंट रहती है। और इसमें अगर आप देखें तो 400 पॉइंट 500 पॉइंट जो है मूवमेंट रोज ये लगभग दे ही देती है। तो इसी तरह से जो है हम और भी देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे हमें ट्रेड मिल रहा है। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि साइडवेज मार्केट के अंदर जो है हमने इसको बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। देखिए, यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक ये मार्केट साइडवेज है। इस साइडवेज मार्केट में अगर किसी भी इंडिकेटर का आप यूज करते हैं तो वो अच्छे तरीके से वर्क नहीं करता है। हमने इसको ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर ही यूज करना है। अगर मूवमेंट हो रही है, मार्केट ऊपर जा रही है और लगातार फ्रिक्वेंटली ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, तो ये बहुत ही अच्छे मूव जो है आपको कैप्चर करके दे सकता है। तो इसमें हम देखते हैं इस स्ट्रेटजी के हिसाब से जो है कहाँ पे हमें ट्रेड मिलता है। लेकिन हमारे जो है कि हमने तभी ट्रेड लेना है। यहाँ पे देखिए, मूवमेंट आई है, लेकिन हमें ऐसा इस स्ट्रेटजी के हिसाब से ट्रेड नहीं मिला है जो मूविंग एवरेज के नीचे इसको बिना टच किए हुए कैंडल बने। हम देखते हैं कि और कहाँ पे हमें जो है ये मूव हमें दिलाता है। तो देखिए, यहाँ पे हमें एक मूवमेंट जो है नजर आ रही है, और ये काफी बड़ी मूवमेंट है। अगर आप इसमें ट्रेड ले लेते तो कितना बेनिफिट हो सकता था। यहाँ पे देखिए कि इस मूविंग एवरेज के नीचे जो है कैंडल बनी है, और ये बिल्कुल भी मूविंग एवरेज को टच नहीं कर रही है। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इसका कोई भी पार्ट जो है, इसका शेडो भी इसको जो है टच नहीं कर रही है। तो ये हमारा जो है ट्रिगर पॉइंट है। और इसका जैसे ही ब्रेकअप होगा, यानी कि ऊपर की ओर कैंडल्स निकलेगी, तब हम जो है एंटर कर जाएंगे मार्केट के अंदर। यानी कि ये पॉइंट जो है इसको क्रॉस करनी चाहिए, तभी हम मार्केट में एंटर करेंगे। तो देखिए, हमारा जो है इस कैंडल ने इसको क्रॉस कर दिया है, यहाँ पे हमारी एंट्री बनती है। और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो हमारा इसी कैंडल के लो पे होगा। तो ये हमारा स्टॉप लॉस है और ये हमारा एंट्री पॉइंट है। देखिए कितना छोटा स्टॉप लॉस है और कितना बड़ा प्रॉफिट हमें ये देके जा रहा है। तो यहाँ से लेके यहाँ पे आपने एंटर किया है, यहाँ पे कुछ कैंडल्स जो है साइडवेज बनी है, लेकिन उसके बाद एकदम से मार्केट के अंदर मूवमेंट आई है, और आप यहाँ तक जो है ट्रेड में बने रह सकते हैं। अब देखिए, हमारी स्ट्रैटेजी के हिसाब से कि हमें जो है यहीं पे निकल जाना चाहिए, लेकिन अगर आप यहाँ तक बने रहते हैं तो ये पूरा मूवमेंट आप कैप्चर कर सकते हैं। लगभग ये 350 से 400 पॉइंट का जो है मूवमेंट है। तो इस तरह के मूवमेंट जो है आपको ये देखने को मिलेंगे इस स्ट्रेटजी के अंदर। बहुत ही बढ़िया स्ट्रेटजी है। इसको आप अपने लेवल पे देखिए, पेपर ट्रेड कीजिए, और उसके बाद जो है आप इसको रियल ट्रेड कीजिए। लेकिन हमारी एंट्री तभी बनेगी जब इस मूविंग एवरेज के नीचे बिना टच किए हुए कोई कैंडल बनती है और उसका ब्रेकअप होता है, तो हम कॉल की ऑप्शन तभी बाय करेंगे, अदरवाइज हम नहीं करेंगे। देखिए, यहाँ पे साइडवेज मार्केट है, तो यहाँ पे हम कहीं भी एंटर नहीं करेंगे। अगर इस लाइन के ऊपर ही कैंडल्स बन रही हैं तो यहाँ पे हमारा कहीं भी एंट्री पॉइंट नहीं बनता है। अब देखिए, यहाँ पे हमें कितना अच्छा ट्रेड नजर आ रहा है। इस कैंडल पे आप देखिए, यहीं से जो है कैंडल इस मूविंग एवरेज को टच नहीं कर रही। यानी कि ये वाली कैंडल होगी, फिर उसके बाद ये कैंडल होगी, ये कैंडल होगी, ये कैंडल होगी। यानी कि क्या होगा इसमें कि इसने भी टच नहीं किया है, तो ये हमारा ट्रिगर पॉइंट है। लेकिन नेक्स्ट कैंडल ने भी जो है, जो स्टार्ट हुआ है, तो इस मूविंग एवरेज के लाइन को टच नहीं किया है। तो ये हमारा क्या होगा, ये ट्रिगर पॉइंट हो जाएगा। थर्ड कैंडल बनी, थर्ड कैंडल ने भी टच नहीं किया, तो ये हमारा ट्रिगर पॉइंट होगा। फोर्थ बनी, फोर्थ ने भी टच किया। तो ऐसे हम आगे बना करते जाएंगे ट्रिगर पॉइंट को। अब देखिए, ये वाली कैंडल जो है, इस कैंडल के ऊपर इस कैंडल ने भी टच नहीं किया है, तो हमारा ट्रिगर पॉइंट ये होगा। और जैसे इसका ब्रेकअप होता है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई भी ब्रेकअप नहीं हुआ, नीचे ही नीचे आ रही है कैंडल्स। इस कैंडल के ऊपर जैसे ही कैंडल बनती है, तो यहाँ पे हम ट्रेड ले लेंगे। अब देखिए, नेक्स्ट ही कैंडल पे हमारा यहाँ पे ट्रेड बनता है, और इसमें अगर आप एंट्री बना लेते हैं तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक जो है इतना बड़ा मूव जो है आप कैप्चर कर सकते थे। ये बहुत ही बड़ा मूव है।
तो इस मूव को आप इजीली जो है इस स्ट्रेटजी के हिसाब से आप कैप्चर कर पाते हैं। बहुत ही बढ़िया स्ट्रेटजी है। अब देखिए यहाँ पे जगह जगह आपको ये ट्रेड मिल रहे हैं। अब यहाँ पे भी अगर आप देखें तो ये वाली जो कैंडल है, ये इस मूविंग एवरेज को बिल्कुल भी टच नहीं कर रही है। और यहाँ पे आप अपनी एंट्री को बना सकते हैं और उसके बाद देखिए मार्केट में क्या मूवमेंट है। यानी कि आप यहाँ तक जो है मार्केट में बने रह सकते हैं। इसी तरीके से जो है आप देखिए यहाँ पे भी इस कैंडल ने बिल्कुल भी मूविंग एवरेज को टच नहीं किया है। और जैसे ही इसका ब्रेक डाउन हुआ है, यहाँ पे हमारी एंट्री बनती है और उसके बाद ये वाला मूव जो है आप कैप्चर कर सकते हैं। तो आप इसको देखते जाइए कि जहां जहां हमें कितने इजीली और कितने बढ़िया ट्रेड इसके साथ हमें मिल रहे हैं। अब इस कैंडल को देखिए कि इस कैंडल ने भी जो है इस मूविंग एवरेज के बिल्कुल टच नहीं कर रही है। और नेक्स्ट कैंडल पे ही जो है इसका ब्रेकअप हो गया है, यानी कि ऊपर की ओर कैंडल्स बन गई हैं। तो यहाँ पे जो है हम एंट्री बना सकते हैं और ये इतना बड़ा मूव जो है हम कैप्चर कर सकते थे। तो इस तरीके से जो है आप इस मूविंग एवरेज को यूज कीजिए, बहुत ही बढ़िया आपको रिजल्ट देंगे। पेपर ट्रेड कीजिए, उसके बाद जो है इसको रियल ट्रेड कीजिए। तो इसमें जो है आपको जगह जगह जो है एंट्री देता रहेगा। लेकिन इस तरह से हमने जो है रूल्स जो है इसका यही रूल है एक बस, कि इस लाइन के नीचे कैंडल बने और उसको टच नहीं कर रही है तो हमने कॉल ऑप्शन बाय करना है। अगर इस लाइन के ऊपर कैंडल बनती है और उसको टच नहीं कर रही है तो हमने जो है पुट ऑप्शन बाय करना है। साइडवेज मार्केट के अंदर बिल्कुल भी हमने इसको यूज नहीं करना है। ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर बहुत ही बढ़िया वर्क करेगी। अब देखिए यहाँ पे जो है आ, इस लाइन को टच नहीं कर रही है मूविंग एवरेज को, तो हमारा कहाँ पे एंट्री पॉइंट होगा। तो देखिए वैसे तो ये कैंडल भी ने टच नहीं किया है, तो ये हमारा ट्रिगर पॉइंट है। लेकिन इसका जो है ट्रिगर पॉइंट है, इसका ब्रेक अप होना चाहिए, यानी कि कैंडल्स ऊपर को निकलनी चाहिए। इस कैंडल ने जो है ब्रेकअप नहीं किया, इसने भी नहीं किया। यहाँ एक और कैंडल बन गई है जो इस लाइन को टच नहीं कर रही है, तो ये ट्रिगर पॉइंट हमारा ये हो जाएगा। और इसका ही जैसे ही ब्रेकअप होता है, ऊपर की ओर कैंडल निकलती है, तो यहाँ पे हम ट्रेड में बन सकते हैं और ये पूरा मूव जो है हम कैप्चर कर सकते हैं। तो आपने देखा कि ये मैंने आपको लेटेस्ट चार्ट दिखाया था बैंक निफ्टी का, और ये बैंक निफ्टी के लेटेस्ट चार्ट में कितना अच्छा इसने वर्क किया है। तो आप इस स्ट्रैटेजी को जो है अप्लाई कर सकते हैं, बैंक निफ्टी में कर सकते हैं, निफ्टी में कर सकते हैं, मिड कैप निफ्टी में कर सकते हैं, या स्टॉक्स में भी आप कर सकते हैं जिसमें मूवमेंट ज्यादा देखने को मिलती है। अगर कोई स्टॉक साइडवेज रहता है तो ये स्ट्रेटजी इतना अच्छा वर्क नहीं करेगी। बैंक निफ्टी में जो है काफी तेजी से मूवमेंट देखने को हमें मिलती है, तो ये स्ट्रेटजी बैंक निफ्टी में बहुत ही बढ़िया वर्क करती है। अब देखिए हम जान लेते हैं कि ये मूविंग एवरेज कितने पीरियड का मूविंग एवरेज है और इसको हम कैसे लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा जो मूविंग एवरेज है, सबसे पहले तो आपने जो है इंडिकेटर में आना है। और इंडिकेटर में आने के बाद यहाँ पे आपने टाइप करना है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। तो ये लिखा हुआ आएगा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, इसको आपने क्लिक कर देना है। इसको क्लिक करने के बाद आपका जो है ये इंडिकेटर ऐसे लग जाएगा। लेकिन इसकी जो डिफॉल्ट सेटिंग होगी वो 9 पीरियड्स की होगी। इस 9 पीरियड्स की सेटिंग को हम चेंज कर देंगे। यानी कि हम इसके यहाँ पे जो है सेटिंग में जाएंगे और सेटिंग के अंदर जाके जो है हम इनपुट्स में आएंगे। इनपुट्स में यहाँ पे 5 पीरियड कर देंगे हम। यानी कि डिफॉल्ट सेटिंग 9 पीरियड की होती है, इसको हमने 5 पीरियड का कर देना, क्योंकि 5 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हमने यूज करना है। उसके बाद जो है आप स्टाइल में जाके इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, या अगर आप इसको थिकनेस को बढ़ाना चाहें, इस लाइन को मोटा या पतला करना चाहें, तो यहाँ से आप इसको कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आपका ये मूविंग एवरेज लग जाएगा। बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी है, इसको हर कोई अप्लाई कर सकता है और बहुत ही बढ़िया वर्क करेगी ये बैंक निफ्टी के अंदर। तो फ्रेंड्स, होप आपको ये स्ट्रेटजी अच्छी लगी होगी और कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा कि ये स्ट्रेटजी आपने अपने ट्रेड में अप्लाई करके देखा कि नहीं। अप्लाई करने से पहले आप इसको पेपर ट्रेड भी कर लीजिए, उसके बाद जो है इसको रियल ट्रेड कीजिए। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए स्ट्रेटजी के साथ। थैंक यू।